माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से जो है यहाँ पर अपात्र घोषित किया गया है, उसके बाद से सभी लोगों का इंतजार जो है एनसीटी की तरफ है कि एनसीटी की तरफ से कब जो है आपके नए दिशा निर्देश जो है आपके जारी किए जाते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो या फिर पात्रता परीक्षा, मतलब यहाँ पर बेसिकली प्राइमरी से जो है हम यहाँ पर बाहर करते हैं। सबकी निगाहें जो है आपकी एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपकी टिकी हुई है। हालांकि जो एनसीटी के अध्यक्ष हैं योगेश सिंह, उनकी तरफ से साफ साफ बोल दिया गया है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसी डिसीजन को हम यहाँ पर मानेंगे और बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन इसको लेकर एनसीटी की तरफ से आपके नए आदेश या फिर दिशा निर्देश या फिर अधिसूचना आपकी जारी नहीं की गई है। लेकिन हालांकि जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो आपका एनसीटी का पहले वाला अधिसूचना था, जिस अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होते थे, तो उसको यहाँ पर हटा दिया गया है। लेकिन ये भी बात है कि नया अधिसूचना, जिस अधिसूचना में बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं होंगे, नया अधिसूचना जो है आपकी वेबसाइट पर कोई भी जो है आपका चस्पा नहीं किया गया है। बाकी कल से ये जो आपको लेटर दिखाई दे रहा है एनसीटी, मतलब एनसीटी का लेटर है, ये जो है आपका वायरल हो रहा है कि इसमें जो है आपका बोला गया कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी में जो है एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनको यहाँ पर प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है एनसीटी की तरफ से। तो इसी के बारे में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि ये जो आपका लेटर क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है। बाकी यहाँ पर बता दें कि ये जो आपका लेटर है, इस लेटर से आपका बिहार का जो आपका शिक्षक भर्ती है, खास करके बात करें पीआरटी को लेकर, नॉर्मल सी बात है, हम एनसीटी की बात करें, बीएड को बात करें तो प्राइमरी की बात करेंगे, तो प्राइमरी में जो है वो बीएड अभ्यर्थियों को लेकर किसी भी तरीके का आपका बिहार का जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें आपका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसको हम लेटर को देख लेते हैं शॉर्टकट तरीके से, जो आपका महत्वपूर्ण होगा उसी को हम यहाँ पर जो है बात करने वाले। बाकी जो आपका डाउट होगा उसको लेकर भी बात करेंगे, थोड़ा सा रिजल्ट को लेकर भी हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे। बाकी यदि आप इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, बहुत सारे लोग हैं वो मतलब तुरंत बोल देते हैं कि फेक है, तो इस लेटर में थोड़ा सा भी फेक नहीं है, बल्कि ये जो आपका लेटर है ये आपका 100% जो है आपका सच्चाई है। इस लेटर में 100% जो है आपका ये लेटर सही है। लेकिन जो आपकी एनसीटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लेटर को जो है आप नहीं देखेंगे, क्योंकि ये जो आपका लेटर है एनसीटी की तरफ से सबके लिए जो है आपका जारी नहीं किया गया है। बल्कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी है जिनका नाम है दीपक वर्मा। दीपक वर्मा यहाँ पर क्या किए थे कि ये अपना कंप्लेन किए थे। कंप्लेन मतलब आप समझ सकते हैं कि आईजीआरएस या फिर आप यूपी से होंगे तो आप सभी लोग पता है कि जन सुनवाई, जहाँ से आप अपना कंप्लेन जो है वो करते हैं। तो उसी तरीके से ये कंप्लेन किए थे पीएमजी पोर्टल पे, मतलब पीएमओ पोर्टल पे। पीएमओ का मतलब प्रधानमंत्री पोर्टल पे, जहाँ पे प्रधानमंत्री पोर्टल पे आप किसी भी तरीके का कंप्लेन करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सुनवाई होती है। यदि यही जन सुनवाई वगैरह पे आप करते तो पता नहीं 2-3 महीने आपका लग जाता। फिर उसके बाद जो है आपका उस तरीके का मतलब रिपोर्ट बनाकर आपका तैयार किया जाता, जिसकी आप उम्मीद भी जो है वो नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनको डाक के माध्यम से जो है ये जो आपका लेटर है ये मिला है, मतलब ये प्रधानमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन किए, फिर उसके बाद स्पीड पोस्ट, यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से टिक लगाए, तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से इनको 24/8/2023 को जो है वो मिला। और बेसिकली इस लेटर में आपका कोई उस तरीके का पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो है आपका डेट दिया गया है। इस डेट का डिटेल जो है आपका जो एनसीटी का गजट है उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है आपका डिटेल जो है वो देखने को मिलेगा। जो हम यहाँ पर लाल लाल कलर में आपके हाईलाइट किए हैं उस डेट को आप देखेंगे तो ये सभी डेट जो है, इस डेट में जो कुछ भी आपके ऑर्डर हुए हैं, जो भी आपके जो आपका अधिसूचना जारी किया गया है या फिर जो आपके निर्देश जारी किए गए हैं, या फिर किसी को रिलैक्सेशन मिलता है, कोई डिग्री आपकी वैलिड होती है उस तरीके का, तो उस डेट से ये सभी चीजें जो है आपकी प्रभावी रहेगी। लेकिन इस डेट में आप ये चीज नहीं देखेंगे जो आपका 28/6/2018, मतलब 28/6/2018 वाला जो आपका अधिसूचना था, जिस अधिसूचना के थ्रू एनसीटी की अधिसूचना के थ्रू बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर प्राइमरी में एलिजिबल होते थे। मतलब यहाँ पर क्या है कि ये जो आप डेट देख रहे हैं, इस डेट में जो आपका एनसीटी का अधिसूचना वाला था 2018, मतलब 28/6/2018 वाला, उसको यहाँ से जो है आपका हटा दिया गया है। मतलब यहाँ पर जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसी के डिसीजन को मानते हुए यहाँ पर एनसीटी की तरफ से जो यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है वो यहाँ पर रिप्लाई दिया गया है। तो यहाँ से तो एक चीज क्लियर है कि बीएड अभ्यर्थी जो है प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो है आपका मतलब एनसीटी की तरफ से सभी के लिए जो है आपकी अधिसूचना नहीं जारी की गई है, बल्कि एक अभ्यर्थी जिनके थ्रू यहाँ पर कंप्लेन किया गया है, जिनका नाम है दीपक वर्मा, तो सिर्फ उनको विभाग की तरफ से जवाब जो है आपका बनाकर दिया गया है। अब यहाँ पर आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर मेरे कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका लेटर है 100% सच्चाई है। लेकिन ये जो आपका लेटर है जो अभी मतलब ये जो वर्मा है, इनका मतलब यहाँ पर आप नाम इनका देख सकते हैं, दीपक वर्मा। तो दीपक वर्मा कंप्लेन किए थे, तो इनके कंप्लेन का जो है वो जवाब मिला है। और इस जवाब में साफ साफ लिखा गया कि जो आपका एनसीटी का अधिसूचना था 2018 वाला, जिस अधिसूचना के थ्रू बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल होते थे, तो वो यहाँ पर जो है आपका वैलिड नहीं रहेगा, जिस तरीके का आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और यहाँ पर आपके पीडीएफ को लेकर भी बोला गया कि आप वहाँ पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो आपके ऑर्डर है, उसको यहाँ पर अपलोड कर दिया गया, तो उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। तो इसका मतलब क्या है, क्या मतलब यह है कि बिहार का जो आपका शिक्षक भर्ती है उस पर आपका प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ेगा, क्योंकि यदि आप इस लेटर का सार देखेंगे तो इस लेटर का सार यही है कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है वही यहाँ पर सर्वमान्य रहेगा। और एनसीटी की तरफ से भी जो है आपके निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माने जा रहे हैं और उसको फॉलो भी किए जा रहे हैं। लेकिन उसके संबंध में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, उस डिसीजन को लेकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से बाहर करने को लेकर ऐसा एनसीटी की तरफ से अभी किसी भी तरीके का जो है आपका लेटर ऑफिशियल जो है आपका जारी नहीं किया गया है, जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है आपका चस्पा किया जा सके। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका एनसीटी का ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है आपका अपलोड हुआ है। बाकी यहाँ पर बता दें कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं और जो यहाँ पर आपका बिहार का 7वें चरण का शिक्षक भर्ती है, उसमें यहाँ पर इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जब तक आपका एनसीटी का निर्देश या फिर जो आपका नया दिशा निर्देश नहीं आ जाता है बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर करने को लेकर, तब तक जो है वो बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती पे किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव का मतलब यह है कि आपका रिजल्ट बनने को लेकर, रिजल्ट बनने का मतलब यह है कि बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा होगा, वो यही बोले हैं कि हम बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट जो है बनाएंगे। बाद में जो कुछ भी आपका एनसीटी की तरफ से जजमेंट आता है, फिर एनसीटी की तरफ से दिशा निर्देश आता है, उसके बाद ही हम यहाँ पर जो है क्लियर कट करेंगे कि आखिर में आपका क्या करना है। लेकिन रिजल्ट आप सभी लोगों का जो है बनेगा। लेकिन अभी जो आप ये लेटर देख रहे हैं, यदि यही लेटर आपका एनसीटी की तरफ से जो है आपका जारी किया जाता, तो इसका मतलब साफ है
कि जो अभी आपका मेरिट बनता उस मेरिट से जो है बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर जो है कर दिया जाता। तो प्रभाव जो आपका नहीं पड़ेगा बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती पे, वो सिर्फ आपके रिजल्ट बनने को लेकर। ऐसा नहीं है कि बीएड वालों का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नहीं, आप लोगों का रिजल्ट बनेगा, लेकिन आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जारी नहीं किया जाएगा जब तक जो है आपका एनसीटी की तरफ से या फिर बिहार सरकार की तरफ से या फिर कोई उस तरीके का अधिसूचना फिर कोई उस तरीके का मतलब दिशा निर्देश नहीं आता है, तब तक आप लोगों का रिजल्ट तो बनेगा, लेकिन जारी जो है आपका नहीं होगा। इस बात को जो है आपको ध्यान रखिएगा। बाकी एक बात और भी ये भी है कि बीएड अभ्यर्थियों को फिर से जो है प्राइमरी में शामिल होने को लेकर बहुत यहाँ पर जो है आपकी मुश्किल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद आप कई सारे स्टेट में देखेंगे जहाँ पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से जो है मतलब वहाँ पर ज्वाइनिंग उनकी दे दी गई है, तो ठीक है। जिनकी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है उनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है, उसके बाद भी उन लोग का ज्वाइनिंग जो है आपका संशय में है, विभाग जो है ज्वाइनिंग लेटर जो है वो नहीं दे रहा है। बाकी देखिए नॉर्मल सी बात है, फ्यूचर को लेकर है, फ्यूचर में आपके कुछ भी हो सकते हैं। पता चलता है कि जो आपके 99% जो आपका पल्ला होता है और उस पर जो है आपका 1% जो है आपका भारी पड़ जाता है। तो भविष्य के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा, क्या हकीकत में बीएड बाहर ही रह जाएगा या फिर जो है बीएड किसी भी तरीके से उस तरीके का मतलब अब नॉर्मल सी बात है, भविष्य के बारे में कोई कुछ कह ही नहीं सकता कि भविष्य में जो है आपका क्या होगा। बाकी बहुत मुश्किल है कि बीएड अभ्यर्थी यहाँ पर प्राइमरी में जो है वो एलिजिबल होंगे। बाकी टेलीग्राम से आप जुड़ जाएगा, यही अपडेट है इसको लेकर। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो उसे हम जो है वो टेलीग्राम पर शेयर कर देते हैं। तो ये जो आपका लेटर है बिल्कुल मतलब फ्रेश है, मतलब सही है, इसमें कोई भी जो है आपकी गलतियाँ नहीं है। लेकिन जो आपका एनसीटी है ये मतलब जो बोला जा रहा है कि एनसीटी की तरफ से आपके ऑफिशियल जो है अधिसूचना फिर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया, तो एनसीटी की तरफ से कोई जारी नहीं किया गया है, बल्कि एक दीपक वर्मा है उनकी तरफ से जो आपका कंप्लेन किया गया है पीएमओ पोर्टल पे, तो उसका जो है वो एनसीटी की तरफ से रिप्लाई जो है आपका दिया गया है, मतलब जवाब बनाकर दिया गया है। और उस जवाब में जो आपका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसी निर्णय को जो है यहाँ पर किया गया है, मतलब बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी से जो है बाहर यहाँ पर जो है आपका किया गया है। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।